आरोप जो अचानक से निकल के सामने आया, आरोप बड़ा गंभीर है कि ब्रजभूषण सिंह जी ने शारीरिक और मानसिक तौर पर शोषण किया तमाम खिलाड़ियों का और लंबे वक्त से। क्या सूचना है आपका इस पर? कुछ प्रूफ होगा जब भी तो इतने खुल के बोल रहे हैं, ऐसे थोड़ी आगे बैठ जाएगा जंतर मंतर पे दिल्ली में। ये और इतने बड़ा ओलंपियन पहलवान कोई ऐसे गलत आरोप नहीं लगाएगा। कोई भी आदमी इस तरह के कोई भी गलत काम करता है तो उसमें कानून का क्या प्रावधान है वो मैंने स्पष्ट किया है 354 सेक्शन में। अगर सबूत है तो अब तक सबूत सामने क्यों नहीं है? और उन्होंने ये गलत काम अगर किए हैं तो फंसेंगे जरूर। पहलवानी में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता। उनका कहना है कि मैं अगर आरोप सिद्ध होता है तो मैं फांसी पे चढ़ जाऊंगा। बाहुबली ये उनका आरोप ये भी है कि तमाम माफिया इस तरह के शोषण में लंबे वक्त से सक्रिय है। तो आपके मुताबिक आप जो एनालिसिस कर पाए वो माफिया कौन हो सकते हैं ब्रजभूषण सिंह के अलावा? जो बाहुबली हो, जो बहन बेटी को रेप करता हूँ, क्या उम्मीद करोगे सामने से? तो अगर उनका एक काउंटर क्वेश्चन ये भी है कि अगर आरोप सिद्ध ना हो पाया तो पहलवान लोग जिन्होंने आरोप लगाया है उनकी फिर क्या टेक होगा? जितने भी ये खिलाड़ी हैं, चाहे वो बजरंग पुनिया जी हैं, साक्षी मलिक जी हैं, विनेश फोगाट जी हैं, ये तो चेहरे हैं इन्होंने आवाज उठाई है उन लोगों की जो अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे। कुश्ती से संबंध रखने वाला कोई खिलाड़ी अगर एक दिन अपनी प्रैक्टिस रोकता है तो वो 9 दिन पीछे चला जाता है। ये छोटे मोटे खिलाड़ी थोड़ी नहीं बैठे हैं। तो यह है पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स ग्रुप की खास पेशकश स्ट्रीट रिपोर्टर। मैं प्रियंक वाजपेयी इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद हूं। मुद्दा बेहद गंभीर है। तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कुश्ती के खिलाड़ी, गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी इन दिनों अनशन पर हैं। आरोप उनका बेहद गंभीर है। उनका आरोप है कि WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह, कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने तमाम खिलाड़ियों का लंबे वक्त तक यौन शोषण और मानसिक शोषण किया, जिसके बाद अब ये लोग उनके इस्तीफे की मांग को लेकर अनशन पर बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। अनशन पर बैठे लोगों से हम अंदर चलकर बात करने की कोशिश करेंगे और साथ ही ब्रजभूषण शरण सिंह से भी आपको बात करके बताएंगे कि उनका पक्ष क्या है। फिलहाल यहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इस अनशन को लेकर क्या कहते हैं। हाँ जी, क्या नाम है? मैं राम फलमान, रेसलिंग कोच, द्रोणाचार्य अवार्डी, और ये जितने ओलंपियन पहलवान जो बने हैं छत्रसाल स्टेडियम से वो सारे मेरे शिष्य रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे मैं ट्रेनिंग करवाता था और 2014 में वहाँ से मैं रिटायर होकर के मैं वहाँ से चला गया। यानी तमाम राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को आपने कोच किया है। बिल्कुल। तो ये आरोप जो अचानक से निकल के सामने आया, आरोप बड़ा गंभीर है कि ब्रजभूषण सिंह जी ने शारीरिक और मानसिक तौर पर शोषण किया तमाम खिलाड़ियों का और लंबे वक्त से। क्या सूचना है आपका इसको लेकर? देखिए, मैं काफ़ी दिन से तकरीबन 10 साल से मैं फेडरेशन से मेरा संबंध नहीं है, क्योंकि मैं रिटायर होकर चला गया था। तो ये तो उन्हीं को मालूम है जो फेडरेशन के टच में है, जिनका फेडरेशन से काम होता रहता है, जो फेडरेशन में कोचिंग कैंप जो लगते हैं फेडरेशन के उसमें जो होते हैं, उनको इस चीज़ का मालूम है। मेरे संज्ञान में ये बात कभी आई नहीं। इन्होंने आरोप लगाए हैं ब्रजभूषण सिंह पर। अगर ये सच्चे हैं तो वाकई में कुश्ती बदनाम हो जाएगी और समाज में कुश्ती का जो स्तर है नीचा हो जाएगा। अपने बच्चों को कुश्ती में भेजने के लिए पेरेंट्स को मतलब सोचना पड़ेगा ज़रा। ये हमारी कास्ट है पहलवानी। पहलवानी में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता, ना कोई क्षेत्रवाद होता। ये हमारी एक पूरे देश की एक कास्ट है। आपका व्यक्तिगत नजरिया क्या कहता है कि क्या वो इस तरह की उनकी गतिविधियां रही हैं? जैसे आप तमाम खिलाड़ियों के टच में रहे हैं तो इस तरह की मेरे संज्ञान में ऐसी कोई कभी बात आई नहीं, क्योंकि मैं झूठ बोल दूं खामखा किसी के बारे में, तो ये मेरे को कभी ऐसी बात नहीं। जी, आपसे बात करेंगे। आपका नाम? मेरा करण सिंह नाम है। तो अचानक से इतना बड़ा आरोप निकल के सामने आ गया और यहाँ तक यौन शोषण तक का आरोप लग गया जो सीख रही हैं कुश्ती, तो उसको लेके आपका नज़रिया क्या कहता है? क्या वाकई में ब्रजभूषण शरण सिंह जी इस गतिविधि में रहे होंगे शुमार? अगर ये बात पूरे प्रूफ के साथ हो जाएगी तो फिर तो वो फंस जाएंगे पक्का। और उन्होंने ये गलत काम अगर किए हैं तो फंसेंगे ज़रूर। एक सवाल आप दोनों से मैं ये भी जानना चाहूँगा, अगर सबूत है तो अब तक सबूत सामने क्यों नहीं है? देखो, ये लड़कियों का मामला है और हमारा समाज है। अगर किसी लड़की को समाज में ये पता लग गया कि भी समाज में लड़की के बारे में कि ये ऐसी ऐसी बात, तो थोड़ा ये उसको पर्दे में रखना चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी से। और लोगों से बात करने की कोशिश और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? बताइए आप बात। शमशेर सिंह नाम है। शमशेर सिंह जी, तो आप समर्थन में यहाँ पे आए हैं? बिल्कुल। आप खुद भी पहलवान हैं कि? जी, अच्छा। तो ये जो इतना गंभीर आरोप लग गया ब्रजभूषण शरण सिंह जी पे, सवाल सीधा मेरा ये है कि क्या वाकई में ब्रजभूषण शरण सिंह शुरू से इस गतिविधियों में शुमार रहे हैं, या एक दो खिलाड़ियों के साथ ऐसा कर दिया गया, उन्होंने आरोप लगा दिया तो मुद्दा बड़ा हो गया? आपका नज़रिया क्या कहता है? नहीं, ये अगर आरोप लगा है तो ये तो कोई छोटा आरोप तो है नहीं भाई। और एलिगेशन, ये ऐसी एलिगेशन लगाई है तो सच है, इसमें कोई झूठ एक रत्ती भर भी नहीं है। ये बहुत सालों से होता आ रहा है, लेकिन ये जो चीज़
दब रही थी, दबती दबती आज एक विस्फोट का काम हुआ है। जो हमारी बहनें हैं, ये पहलवान है इतनी तगड़ी, ये आई है मैदान में, तो इसमें कोई झूठ की कोई गुंजाइश नहीं है, ये सच है बिल्कुल 1000%। अच्छा, ब्रजभूषण सिंह जी से बात हुई तो उनका कहना है कि मैं अगर आरोप सिद्ध होता है तो मैं फांसी पे चढ़ जाऊंगा। तो अगर उनका एक काउंटर क्वेश्चन ये भी है कि अगर आरोप सिद्ध ना हो पाया तो पहलवान लोग जिन्होंने आरोप लगाया है उनकी फिर क्या टेक होगा? नहीं, वो तो CBI जांच होगी, उसकी बात हुई तब पता चलेगा कौन आरोपी है, कौन आरोप लगाने वाला झूठ थोड़ी बोलेगा। या बैठे हैं इतने बड़े उस पे लेवल पे आगे तो झूठ कोई नहीं बोल रहा है, वो फिर भाग क्यों रहे हैं? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। क्या नाम है जी आपका? रणबीर नाम है जी मेरा। तो यहाँ पे कितने दिन से हैं आप? मैं तो आज ही आया था, आज ही आए, हरियाणा से? हरियाणा से। अच्छा जी, तो समर्थन इनके आरोपों का है आपके? हाँ भाई, जब इतनी बड़ी बात करें, कोई बात तो हो गया तो फिर इसको क्लियर करो, साफ करो भाई। आगे आप वो भी करो, और भाई कुछ गुड़िया के पास रखा दिए, इन्हें भी करना चाहिए जी। और वैसे तो उनका कहना है कि मैं जांच के लिए पूरी तरह तैयार हूं, आप जांच कीजिए, आरोप सिद्ध होता है तो मैं इस्तीफा के साथ साथ मैं खुद फांसी पे भी लटक जाऊंगा, ये उन्होंने बोला। लेकिन एक सवाल गंभीर ये है कि जैसा आपने बताया आप भी कुश्ती बैकग्राउंड से ही आते हैं, अगर कुश्ती से संबंध रखने वाला कोई खिलाड़ी अगर एक दिन अपनी प्रैक्टिस रोकता है तो वो 9 दिन पीछे चला जाता है, तो इससे आपको लगता है इस तरह के अनशन से, आमरण अनशन से कुश्ती कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही? 100% प्रभावित होगी भाई। इनका समाधान जल्दी से जल्दी निकालना चाहिए सरकार को, क्योंकि ये छोटे मोटे खिलाड़ी थोड़ी नहीं बैठे हैं, ये ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, वर्ल्ड चैंपियन हैं, देश तिरंगे की आन बान शान के लिए खेले ही। इनका समाधान निकालो जल्दी से जल्दी, आगे ये थोड़ी बात है जी। आरोप भी बेहद गंभीर है, लेकिन उनका कहना है कि अगर आरोप सिद्ध हो जाता है तो उन्होंने बताया जैसे मैंने कि वो अपना इस्तीफा देने को तैयार है। अगर आरोप नहीं सिद्ध हो पाता है तो वो मानहानि के लिए तैयार है। हाँ, वो तो करेगा भाई, मानहानि तो वो भी करेगा, कुछ प्रूफ होगा जब भी तो इतने खुल के बोल रहे हैं। ऐसे थोड़ी आगे बैठ जाएगा जंतर मंतर पे दिल्ली में। एक सवाल बार बार उठ रहा है उनकी ओर से कि अगर सबूत है तो सबूत लाया जाए, ऐसे निराधार आरोप तो ऐसे कैसे दे दें भाई, या तो कोर्ट में दें या प्रधानमंत्री के दें, सबूत तो ऐसे दिया जाता है। ऐसे थोड़ा आम आदमी को ले भाई या दिखा दिया ये सबूत देखो। और ये सारे आरोप संस्था के इर्द गिर्द हैं या फिर सरकार से पूछे जा रहे हैं? संस्था ब्रजभूषण जी जो है वो बीजेपी से ताल्लुकात रखते हैं, पार्टी का यहाँ पे कोई वो नहीं, पार्टी का कोई रोल नहीं, सिर्फ अध्यक्ष का है, फेडरेशन का यहाँ पे। जी। तो आरोप ये भी लग जाते हैं कि अब तक संगठन की ओर से कार्रवाई क्यों नहीं कर दी गई तत्काल, तो उसमें कहीं ना कहीं आंशिक तौर पर सरकार घेरे में आ जाती है। सरकार शायद दबाव में होगी, उसके बाहुबली है वो, शायद दबाव में होगी, तभी तो इतना लंबा टाइम लगा। यहाँ पे अर्जुन अवार्डी ओलंपियन है जो देश का तिरंगे के लिए लड़ाई लड़ते हैं, बिल्कुल देश का वो बैठे हैं, वो खाली एक सांसद एक छोटे एरिया का, और 135 करोड़ देशवासियों की जान बैठी है यहाँ पे। बिल्कुल। अगर कोई माने तो तिरंगा ये फहराते हैं बाहर, ब्रजभूषण नहीं फहराता, ना मैं फहराता ना फहराते, ये वो खिलाड़ी जो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं जी, मेडलिस्ट हैं ये। जी। एक सवाल मैं दोहराना चाहूँगा, आपने कहा जैसे ये देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी बैठे हुए हैं, बार बार ये बात उठ रही है कि कुश्ती के लिए लगातार अध्ययन अभ्यास जरूरी है, और अगर हम निरंतर इस तरह से बैठे रहेंगे अनशन में तो कहीं ना कहीं देश की राष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती प्रभावित होगी। तो कहीं इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं निकाला जा सकता कि कुश्ती भी ना प्रभावित हो और उधर कार्रवाई भी हो? नहीं, उनका इस्तीफा होना चाहिए, फेडरेशन भंग होनी चाहिए, सबसे पहली बात तो ये है। आप एक चीज़ और कर लीजिएगा, फ़ोन है, गूगल है, ये झूठ नहीं बोलेगा, आप इसमें सर्च मार के देखिएगा, पूरे पैन इंडिया की सर्च करके फेडरेशन के कौन कौन अध्यक्ष हैं, कौन कौन उसने बना रखे हैं, आप इस पर सर्च करके देख लीजिएगा। ये आदमी जो है ना तानाशाही रूप में है। अच्छा। अभी पीछे रांची में एक लड़के को इसने थप्पड़ मार दिया, वो कुछ अपनी समस्या को लेके गया था, अब जिसके पास समस्या लेके जाता है उसको थप्पड़ मिलता है, तो ना तो और खिलाड़ी जाएगा, ना मैं जाऊँगा, ना आप जाएंगे। आपको जब ये पता होगा कि मेरे को वहाँ जाए थप्पड़ लगेगा तो आप जाओगे वहाँ पे, आप ये बताओ बिल्कुल किसके पास जाएंगे? बाहुबली है ये, बाहुबली से क्या उम्मीद करोगे जी? जो बिल्कुल करप्ट हो, जो बाहुबली हो, जो बहन बेटियों का रेप करता हो, क्या उम्मीद करोगे उस आदमी से? बिल्कुल। नाम क्या? डॉक्टर गौतम हूँ मैं। कितने दिन से आप यहाँ पे हैं? कहाँ पे? मेरे यहाँ तीसरा दिन है। आप मैं खिलाड़ी नहीं हूँ, एक आम आदमी हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। आप समर्थन में आए? मैं समर्थन में आया हूँ क्योंकि वो जो आवाज़ उठा रहे हैं ना, वो हमारे अपने बच्चे हैं, हमारी बहन बेटियाँ हैं, और वो नॉर्मल नहीं है। हमारे देश का झंडा उठाते हैं, और जब झंडा उठाते हैं ना वो, तो वर्ल्ड में हमारे देश का नाम होता है, हमारा सीना चौड़ा हो जाता है लोगों का। हमें भी दर्द है, मैंने भी जब देखा इनका पहले तो मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि अगर फोगाट जैसे या दिनेश जो भी हमारे वो बैठे बजरंग पुनिया जैसे खिलाड़ी अगर वो रोड पर आएंगे, आम खिलाड़ी पे क्या होगा? जो हमारा न्यू जनरेशन आ रहा होगा, जो सोच रहा होगा पहलवान बनने की, क्या वो बन पाएगा? क्या वो ट्राई ले पाएगा?
उसके पेरेंट्स मना कर देंगे, ये कह देंगे बेटा नहीं। अगर अगर दिनेश फोगाट जैसे के साथ ये हो रहा, विनेश के साथ हो रहा, बजरंग पुनिया के साथ हो रहा है, और जो हमारी बहन बेटी उनके साथ हो रहा है, तो एक आम बच्चा क्या करेगा, कैसे आएगा वो? ये तो बहुत बड़ा, मैं कह रहा हूँ कि इनका बहुत बड़ा कदम है ये, किस तरीके से इन्होंने स्टेप उठाया होगा। आप सोच सकते हैं ये नॉर्मल लोग नहीं है, ये हमारे मेडलिस्ट है। अगर ये एलिगेशन कोई नॉर्मल लगाता ना कोई भी, तो वो फेक हो सकता था। ये तो इन्होंने तो अपना कैरियर दांव पे लगा दिया है। अपने जो इनके जो कुलीग है, जो इनके साथी हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए इन्होंने अपना कैरियर दांव पे लगा दिया है। सरकार तो कोई सी भी हो, सरकार खिलाड़ियों को नहीं वो कर देगी, इनको नहीं करेगी प्रोटेक्ट, वो अपने पॉलिटिशियन करेगी, क्योंकि वहाँ से उसकी सरकार बनती है। जी, आपके बातों में बेहद गंभीरता नजर आ रही है। एक सवाल मैं आपसे और जानना चाहूँगा, कुश्ती का सीधा संबंध कहीं ना कहीं ब्रह्मचर्य की ओर होता है, ब्रह्मचर्य के इर्द गिर्द घूमती है कुश्ती, क्योंकि आपको अपनी दैनिक कामनाओं को कहीं ना कहीं नियंत्रण में रखना होता है, तब आप कुश्ती में जा पाएंगे। लेकिन जब पीएफआई ऐसी संस्था का अध्यक्ष चुना जाता है, तो इन चीजों को आपको लगता नहीं है कहीं ध्यान देना चाहिए? ये चुनाव में आपको क्या लग रहा है, ये बिल्कुल गलत, मतलब इतना रॉन्ग कर रखा है इन लोगों ने। अगर पीएफआई का प्रेसिडेंट अगर कोई रेसलर होता, पॉलिटिशियन नहीं होता जी, तो न्याय तो वहाँ होना चाहिए ना इनको। लेकिन वहाँ आपने एक मतलब बाहुबली को बिठा दिया, एक पॉलिटिशियन को बिठा दिया। आपका क्या करेगा वो? अगर आपका भला तो वही कर सकता है ना, आपके बारे में फ्यूचर तैयार वो करेगा जो खिलाड़ी होगा, जो रेसलर होगा। अगर इनकी जगह कोई रेसलर बैठा होता तो ये नौबत ही नहीं आती। प्रॉब्लम है कि वहाँ पे एक बाहुबली को बिठा दिया है, तो बाहुबली है, और वो अकड़ कितनी है देखिए, मैंने भी इंटरव्यू देखा उनका, सबूत लाइए। लेकिन वो कह रहे हैं कि सबूत है तो मैं फांसी में चढ़ने को तैयार हूं, अगर उसकी जरूरत नहीं है, रिजाइन दीजिए, रोड पे आइए, आइए वो जांच। हाँ यही तो बात है ना, अब तक तो बने हुए हैं वो, जांच के बाद क्या होगा? अरे भैया आपने भी देखा, हमने भी देखा यूपी में क्या हुआ है। रात को 2:30 बजे लड़की को जला दिया जाता है, 2:30 बजे रात को कौन जलाता है? सेंगर एक लंबी प्रक्रिया है जिससे गुजारा जाता है, और इस प्रक्रिया के आधार पे जांच की प्रक्रिया बहुत एक लंबी या जटिल प्रक्रिया होती है, जो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जो बाहुबली अपने रिसोर्सेज का, पैसे का, धन बल का यूज करके आपको दबा भी सकते हैं, कुछ उसमें बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटीज हो सकती है जो फॉल डाउन हो जाती है, नीचे की तरफ चल जाती है। जो अभी स्टेप डाउन होगा वो उसके रिजिग्नेशन से, उसके बाद उसके पावर नहीं रहेगी। अगर उसके पास पावर रहेगा तो वो गलत मिसयूज करेगा वो। जी, आपने बात बहुत गंभीर कही, आपने अपना नाम नहीं बताया। राजकुमार है ना, दिल्ली से ही आया हूँ। दिल्ली से ही है आप? खिलाड़ी कुश्ती बैकग्राउंड से ही आते हैं कि आप? नहीं, कुश्ती बैकग्राउंड से नहीं आता हूँ मैं, अलग बैकग्राउंड है, लेकिन इन लोग को जो जज्बा देख रहा हूँ उसके लिए हम सपोर्ट करने के लिए आए हैं। जज्बा देखकर समर्थन में आए हैं। आपको क्या लगता है ये कब तक चलना है इनका? क्या और इसका हमें लगता है कि 1-2 दिन में समाधान हो जाएगा। सरकार एक्शन जरूर ले लेगी, लेकिन इन लोग का जो कदम उठा रहे हैं बहुत ही अच्छा है। इन लोग को फेम नहीं चाहिए, ऑलरेडी फेम है, अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है, हर देश विदेश के लोग चाहते हैं। अगर छोटे, हम कह रहे हैं कि जो रीजनल लेवल के जो पहलवान हैं वो फेम के लिए कुछ कर सकते हैं, प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं कि हमारा फेम मिले। इनको फेम की जरूरत नहीं है, ये द रोल मॉडल, ही इज रोल मॉडल। ये जब स्टार्टिंग किए खेल में, जब कोई परिकल्पना नहीं कर सकता था, वहाँ पे जाके वो उठी हरियाणा में 20 साल पहले। फोगाट फैमिली हमारा देश का एक नवरत्न में एक है, जिसे हम इसको मिटने नहीं दे सकते हैं। इसको हम लोग को सपोर्ट करना है, ऊर्जा देना है हर तरीके से, मेंटल, इमोशनल, फिजिकली आके, है ना। बिल्कुल, आप जिस तरह बता रहे हैं कि इस मुद्दे को लेकर लगातार आप अपडेशन ले रहे हैं और इनके समर्थन में हैं, लेकिन एक गंभीर सवाल बार बार उठ रहा है कि ये सारे आरोप ब्रजभूषण सिंह जी के इर्द गिर्द ही घूमते हैं कि और कोई भी इन गतिविधियों में शुमार है? देखिए, ये सब एक्टिविटीज़ में पहले मेरे हिसाब, हम अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, नहीं किसी दूसरे के एक्टिविटीज़ में शामिल थे, लेकिन इन्होंने छोटे या बहुत नीचे तबके के जो मेडलिस्ट है, रेसलर है, उनके साथ शायद में भी किया होगा, लेकिन इन्होंने गलत लोग से पंगा ले लिया और इन लोग समझ गए कि नहीं, इन लोग से हाथ डालेंगे तो और लोग चुप हो जाएंगे। अगर किसी को मेन बाघ टाइगर से ही टकराएंगे तो सब लोग दब जाएंगे, है ना, जैसे कार्रवाई करते हैं कि मेन लोग को ही शिकार कर दो। लेकिन मतलब अब तक छोटे स्तर पे तो लंबे वक्त से आपके मुताबिक आता होगा, लेकिन अब जब शीर्ष स्तर के खिलाड़ी जब इसमें आरोपों में आए तो मुद्दा राष्ट्रीय स्तर, क्योंकि ये हमारे शौर्य का प्रतीक है। जो हमारे खिलाड़ी हैं जो रोशन करते हैं ओलंपिक में, है ना, जो पदक लहराते हैं, वो सोचते हैं कि आई एम इंडियन। हम जापान में भी नौकरी कर चुके हैं 5 साल एज ए इंजीनियर वहाँ पे, तो बहुत गौरव होता है, महसूस होता है कि एक नेशनलिस्ट क्या होता है, एक फ्लैग क्या होता है। जब दूसरे जगह जाते हैं तो अनुभूति अलग होती है, प्लेयर हमारा लहराते हैं तो वो लोग वाह कहाँ के होते, इंडिया, है ना। अगर कार्रवाई नहीं होती है उनकी ओर से 2 दिन की अंदर, तो आपको लगता है क्या सरकार की नाकामी होगी या कहीं वो सरकार भी दबाव? सरकार मैं देश की छवि खराब हो रही है दोस्त, आप समझ रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो जाऊंगा
हमारी अगर फेडरेशन पे। मोदी जी ने एक्शन नहीं लिया इस पे, शायद मे भी 72 आवर्स का शायद इसको दिया गया है टाइम कि इसमें आपको जवाब देना है, नहीं तो कार्रवाई हो जाएगी। हमें लगता है, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि 72 आवर में इसका रिजिग्नेशन हो जाएगा और सोल्व हो जाएगी इशू। जी 74 घंटे में कार्रवाई होनी चाहिए। और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम? सर विक्रम मिश्रा नाम है सर। तो समर्थन में आए हैं आप, कहाँ से आए हैं? नहीं सर, मैं समर्थन में नहीं आया हाँ हूँ जी। सर, मैं देखने के लिए आया था जैसे देश के अंदर चल रहा ना चीज़ें कि किसी के लिए भी आप खड़े हो जाओ। आप कुश्ती महासंघ का यहाँ पे जो भी चल रहा है, मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हमारे देश में जो लोग अपना नाम रोशन कर रहे हैं कुश्ती में, तरह तरह के खेलों में कर रहे हैं, पर अगर उनको किसी भी चीज़ के लिए असुविधा है सर, हाँ जी। तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार। अगर सरकार जिम्मेदार है तो सरकार को इस चीज़ पे भी थोड़ा सा मतलब नज़रिया डालना चाहिए। हमेशा हिंदू मुसलमान नहीं होता, क्योंकि देश के अंदर और भी चीज़ें चल रही होती हैं। ठीक है सर। और ये जो हमारी सरकार कर रही है ना, ये सबसे बड़ी गलत चीज़ इनकी है कि हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। और ये जो हमारे यहाँ पे मेरे जो होते हैं ना आइडल, सर यहाँ आइडल बैठे पड़े हैं, आप सीधे हमारे राष्ट्र के आइडल हैं, हमारे नहीं सिर्फ सर, हमारे राष्ट्र के आइडल हैं, यहाँ बैठे पड़े हैं सर। अगर इनको किसी भी चीज़ की दिक्कत है तो उसके लिए 2 लोग 3 लोग जिम्मेदार हैं। खेल मंत्रालय कोई रिव्यू नहीं ले रहा है इनका, गृह मंत्रालय कुछ नहीं कर रहा है, प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मतलब उनका कहना सरकार की ओर से पक्ष है कि मामला अभी जांच की ओर है, जांच के बाद कार्रवाई हो जाएगी। सर, जांच की कुछ प्रक्रिया होती है सर, जांच तो हमेशा चलती रहती है। कसाब के ऊपर भी, कसाब को भी बैठा के हमने खिलाया था ना 2-4 साल यहाँ पे बैठा आपके मुताबिक उनके आरोप जैसे ही उन्होंने लगाया इंस्टेंट कार्रवाई हो जाए। स्टैंड कार्रवाई होनी भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देश के अंदर ना हर चीज़ पे स्टैंड कार्रवाई नहीं होती किसी भी चीज़ को। जैसे जो देश को ज़्यादा ज़रूरत होती है, अभी हमारे देश को ज़रूरत है हमारे जो युवा पीढ़ी के, जो हमारे महिला रेसलर हैं, जो हमारे रेसलर हैं, उनको आगे ले जाएं हम कैसे भी करके। हमारे देश के लिए वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो है नहीं कि मतलब अब जैसे चल रहा है कि एक मंत्री के लिए हम इनको इग्नोर कर दें। भाई मंत्री जो है ना वो जनता के प्रूफ से बनाता है, पर ये जो बंदे बैठे पड़े हैं ना, ये अपने दम पे बैठे पड़े हैं। मुद्दा ये पूरा 2 धड़ों में बटा हुआ है। एक तरफ ब्रजभूषण सिंह जी हैं, उनका कहना है कि आरोप अगर लगता है मैं तुरंत इस्तीफा भी दूंगा और अगर ज़रूरत पड़ी फांसी पे भी लड़ जाऊंगा। दूसरा धड़ा, पूरी बात मैं कहूँगा, दूसरे धड़े में ये कहा जा रहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो सबूत दिया जाएगा और वो लंबे वक्त से अलग अलग खिलाड़ियों का शोषण करने आया। अगर आपका एक युवा होने के नाते आपका नज़रिया क्या कहता है कि क्या वाकई में ब्रजभूषण शरण सिंह जो कि एक बाहुबली बैकग्राउंड से आते हैं तो वो इसमें गतिविधियों में शुमार होंगे? अगर सर मैं खुला कहता हूँ, अभी भी चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, ब्रजभूषण शरण सिंह जी का नाम आता है ना सर, हम भी उन्हीं के कैसरगंज विधानसभा से आते हैं। खैर उनके मतलब लोकसभा से नहीं आते, बहुत दूर से आते हैं, मैं अयोध्या से आता हूँ, पर उनका एक मतलब व्यक्तिगत मतलब एक विचार भी है। अगर आपके अंदर कुछ करने का क्षमता है ना तो आप सामने से आके करके दिखाओ। यह बात करने के लिए इनके मुताबिक की कार्रवाई होनी चाहिए जो भी आरोपी हो। और भी लोगों से बात करने की कोशिश कर चल रहा है, देता हूँ। हाँ जी, क्या नाम है? महेंद्र जी। महेंद्र जी, कितने कहाँ से आप आए हैं? गुड़गांव से। गुड़गांव से। समर्थन है इनके जो अनशन चल रहा है उसके समर्थन में आप? हाँ जी। जी, तो कुश्ती बैकग्राउंड से आप आते हैं कि सिर्फ समर्थन में? नहीं, कुश्ती बैकग्राउंड से। जी, तो आप पहलवान रहे। जी, तो ये आरोप जिस तरह का लगा, तमाम अलग अलग इनके दावे भी सामने आने लगे। उनकी ओर से ब्रजभूषण सिंह जी की ओर से ये कह दिया गया कि ये सारे आरोप एक खास प्रोपोगेंडे के तहत हैं, अगर आरोप तय होते हैं तो मैं फांसी पे लटकने को तैयार हूँ। तो आपके मुताबिक सांसद हैं वो बीजेपी के, ये आरोप सिर्फ पार्टी विशेष पर सीमित है या संस्था पर सीमित है या इसके कोई और भी मायने हैं? आपका नज़रिया क्या है? देखो जी, बिना मतलब के तो कोई आरोप लगाएगा नहीं, मानते हो? बिना मतलब के तो कोई आरोप लगाएगा नहीं, कोई ना कोई मतलब नहीं। तो इतने साल से फेडरेशन भी चल रही है, सभी चीज़ें चल रही हैं, पहले भी चले गए, दुनिया फेडरेशन के अध्यक्ष रह करके चली गई, किसी ने किसी के ऊपर आरोप लगाया? अभी मैं आपको बोलूं कि भाई देश आज़ाद है, वो कुछ भी बोलता रहे, पूरे देश की करीम यहाँ बैठी हुई है, कुश्ती की करीम यहाँ बैठी हुई है। आप बताइए इससे बढ़ के और क्या चाहिए? और आप बताओ अपने कैरियर को कौन ख़राब करना चाहता है? अभी लड़कियाँ हैं जिनके साथ लड़कियाँ हैं, वो आवाज़ तो उठाएंगी, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी वो समय आता है। सेक्शन 354 है। जी, आपका नाम? मेरा नाम सतीश चंद्रा है। ये जो कंप्लेंट है बहुत सीरियस नेचर की है। इसमें सेक्शन 354 ऑफ CRPC में प्रावधान है कि किसी भी लेडीज़ का, स्त्री का लज्जा भंग करने के लिए शारीरिक बल का उपयोग किया जाए तो ये जो मजिस्ट्रेट हैं वो इसका संज्ञान लेके
और इसमें सजा का प्रावधान निर्धारित करेगा। सर, आप कितने दिन से इस मुद्दे को मॉनिटर कर रहे हैं? वेरी फर्स्ट डे? मैं तो शुरू से देख रहा हूँ, क्योंकि मैं भी हरियाणा बैकग्राउंड से हूँ। जितना आप मैं एनालिसिस यहाँ कर से, पाए हैं। इस बैकग्राउंड से, मैं तो इनके देखिए, मेरा एक कहना है स्पष्ट इस मामले में कि कानूनी प्रक्रिया बहुत लंबी चलती है, उसमें दोनों पक्षों को मेंटल हरासमेंट बहुत होता है, और पर्टिकुलरली इसमें जो हमारी बिटिया जुड़ी हुई है, पहलवान है, वो देश का फ्यूचर है, भविष्य है। हमारे ऑनरेबल और हमारे ओजस्वी और भारत के भविष्य के निर्माता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कम से कम इस मैटर का संज्ञान लेके एक मीटिंग बुला के इनकी आपस में, और जो इनके ग्रीवेंसेस हैं पहलवानों के, वो सुने, और जो उनका पक्ष है वो भी सुने, और फिर अपना फैसला बताएं कि भाई इस तरह से है। अगर ये मैटर कंप्लेंट में जाता है, रिटर्न कंप्लेंट होती है या FIR होती है, तो फिर कमेटी बनती है, वो सजा का प्रावधान पक्का है। जी, आपके मुताबिक आपने जैसा कहा कि इन खिलाड़ियों के आप लगातार संपर्क में भी हैं, उनका आरोप ये भी है कि तमाम माफिया इस तरह के शोषण में लंबे वक्त से सक्रिय हैं। तो आपके मुताबिक आप जो एनालिसिस कर पाए, वो माफिया कौन हो सकते हैं ब्रजभूषण सिंह के अलावा? मेरा ये मानना है कि इसमें कोई माफिया इन्वॉल्व नहीं है। ना मैं किसी राजनीतिक पार्टी से हूँ और ना मैं किसी राजनीतिक पार्टी का पक्ष लेता हूँ। आरोप तो मेरा ये कहना है, कोई भी आदमी इस तरह के कोई भी गलत काम करता है तो उसमें कानून का क्या प्रावधान है वो मैंने स्पष्ट किया है 354 सेक्शन में। दूसरा मेरा ये कहना है कि माफिया का इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। माफिया को क्या इंटरेस्ट है इसमें, क्योंकि ये एलिगेशंस आज नहीं और भी अलग अलग संस्थाओं में हैं जहाँ पे वर्क प्लेस ऑन हरासमेंट है, सेक्सुअल हरासमेंट है, उसकी इंटरनल कमेटी बनती है, कमेटी की रिपोर्ट आती है, कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से ही उसमें सजा का प्रावधान है। ये मेरा मानना है। जी, और अगर ये मामला जांच की ओर जाता है, कोर्ट में पहुंचता है, उनकी ओर से कहा गया कि हम तो जी अगर सिद्ध होता है आरोप तो फांसी पे चढ़ने को तैयार हैं, अगर आरोप सिद्ध नहीं हो पाया तो अनशन पे बैठे हुए खिलाड़ी क्या कदम उठाएंगे? उनकी प्रतिक्रिया? देखिए, जहाँ तक बात है फांसी पे चढ़ने के तैयार कि मैं फांसी पे चढ़ने के तैयार हूँ, आरोप साबित हो जाए तो हमारे पहलवान ये कह रहे हैं कि हम तो विद प्रूफ बैठे हैं, हमारे पास प्रूफ हैं। अब अगर ये कोर्ट में जाता है और इनके प्रूफ मान्य हैं तो सजा का प्रावधान है, फांसी की सजा है, वो तो हमारे जज साहब पे डिपेंड है कि उन्होंने कहा मैं लटक जाऊंगा, खुद फांसी पे लटक। वो ऐसा देखिए बहुत टाइप की स्टेटमेंट आती हैं, हम उस स्टेटमेंट पे कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे। जी, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए पंजाब केसरी का। क्या नाम है सर आपका? चचत करवा लें। मेरा नाम खुरान सिंह है। खुरान सिंह, तो आप समर्थन में हैं? हम तो पहलवानों के समर्थन में। पहलवानों ने न्याय मिलना चाहिए और न्याय ही चाहिए। जी, एक सवाल मेरा मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, कुश्ती लगातार दैनिक अध्ययन पर निर्भर करती है। आप लगातार जितना अध्ययन करेंगे कुश्ती, आपकी कुश्ती में उतना निखार आता रहेगा। अगर अनशन के करके 7 दिन 8 दिन अनशन पे बैठे हैं तो कुश्ती आपको लगता है क्या राष्ट्रीय स्तर पर कहीं प्रभावित हो रही है इस तरह के अनशन? उनको ये पता होना चाहिए भाई इनकी प्रैक्टिस पीछे जा रही है, तो उनको ही उठा देना चाहिए। मंत्रियों को उठा देना चाहिए, फेडरेशन है उनको उठा देना चाहिए। भाई ठीक है, तुम्हारी बात मानेंगे, लड़ना तो पहलवान को है, फेडरेशन को थोड़ी लड़ना है। और उनके माँ बाप को पता है भाई कैसे पहलवान स्तर पे पहुंचता है। अपनी ज़मीन गिरवी धरी जाती है जब पहलवान स्तर पे पहुंचता है। इंटरनेशनल वैसे पहलवान थोड़ा ना बढ़ता है। अब भाई हर चीज़ एक पहलवान का 5000 रुपये का डेली का खर्चा है। इस खर्चे को गवर्नमेंट थोड़ी देती है, पहले तो देते हैं माँ बाप देते हैं ना। तो हम तो ये कहते हैं भाई फेडरेशन को बदलो। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे बीच काफ़ी लंबे चौड़े तगड़े और मुस्तंडे कुश्ती और जाहिर सी बात है कुश्ती बैकग्राउंड से आने वाले ही मालूम पड़ते हैं। तो इन आरोपों को आपको लेके क्या नज़रिया, इस तरह के आरोप लग गए ब्रजभूषण जी की ओर से? भाई साहब, ये बड़े बड़े पहलवान बजरंग पुनिया जो बता दिया वही है, ठीक है हमारी तरफ से। कि मतलब पुनिया जी के आरोपों में कहीं ना कहीं सच्चाई है? हाँ, सच्चाई है भाई, पूरी सच्चाई है। लेकिन उधर से अध्यक्ष जी ये कह रहे हैं कि मामला जांच की ओर है, अगर जांच में तय हुआ तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, लेकिन उसका अनशन एक जरिया नहीं बन सकता उनके मुताबिक, क्योंकि कहीं ना कहीं कुश्ती भी प्रभावित हो रही है। जांच के लिए भी बोल रही है तो जांच बोला ही नहीं, सबने जांच करवा, कोई दिक्कत नहीं है, जांच होनी चाहिए आपके मुताबिक। अच्छा, आप एक पहलवान होने के नाते कुश्ती के बैकग्राउंड से जैसा कि आपने बताया आप आते हैं, आपके व्यक्तिगत नज़रिए से आपको क्या लगता है ब्रजभूषण सिंह जी कहीं इस तरह की गतिविधियों में कहीं शुमार रहते हैं, या अचानक से एक दो उनकी गतिविधियों पे इस तरह का आरोप सामने आ गया, या कोई खास प्रोपोगंडे के तहत ये चीज़ें सामने आ गई? नहीं, कोई कहना नहीं भाई, पहलवान इतने बड़े बड़े ओलंपियन पहलवान ही सब ने सोच समझ गई है कि वो मतलब अच्छा ही वो हाँ भाई ठीक है। ये और इतने बड़े ओलंपियन पहलवान कोई ऐसे गलत आरोप नहीं लगाएगा कोई भी। आपके मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ। जी, क्या नाम है जी? राहुल मलिक जी, तो कितने दिन से आप यहाँ पे हैं और कहाँ से आए हैं?
कल से हैं जी, जैसे परसों ये धरना चला था, हमें कल सूचना मिली, कल से हैं और कंटिन्यू बने रहेंगे। पलवल से हमारी टीम भी आई है युवा साथियों की। तो कब तक रहने का इरादा है, क्या मांग है आपकी इस पेश? जब तक हमारी महिला खिलाड़ियों को और हमारे जितने भी ये खिलाड़ी हैं, चाहे वो बजरंग पुनिया जी हैं, साक्षी मलिक जी हैं, विनेश फोगाट जी हैं, ये तो चेहरे हैं, इन्होंने आवाज़ उठाई है उन लोगों की जो अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे। तो मैं जब तक और मेरी टीम यहाँ पे जब तक रहेगी, जब तक इन लोगों को न्याय नहीं मिल जाता, क्योंकि देश का सम्मान बढ़ाने में इन लोगों का पूरा योगदान है। आज इनके मान सम्मान पे बात आती है तो देश का कर्तव्य बन जाता है इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहे और जब तक रहे जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता। ये आरोप केवल शारीरिक शोषण तक सीमित है या मानसिक शोषण और अलग अलग तरह के क्या किस तरह का शोषण किया गया, लोग ये जानना चाह रहे हैं। मानसिक शोषण भी होता है, शारीरिक शोषण जहाँ होगा मानसिक शोषण ऑटोमेटिक वहाँ हो जाएगा जी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पितृसत्तात्मक हमारा पुरुष प्रधान देश रहा है। अब जैसे ही महिला खिलाड़ियां आगे आ रही हैं ओलंपिक में और देश दुनिया में नाम रोशन कर रही हैं। मानसिक शोषण की इस तरह बात की, इसलिए बात की कि ये भी आरोप निकल के सामने आए कि पैसों की लेन देन करके अच्छे पदों को और अच्छे अहम जो योग्यताएं हैं उनको पैसे की लेन देन के साथ उनको तवज्जो दी गई। हो सकता है जी, ये भी देखो सरकारें अपने चहितों को दे देती हैं बड़े बड़े पदों को, जबकि आप देखिए कि रेसलिंग फेडरेशन जो बनी हुई है उसमें कुश्ती जगत से ही पहलवान जो काबिल हों, काबिलियत वाले हों, उन्हें अध्यक्ष बनाया जाए। जिस प्रकार से सीए बनने के लिए टेस्ट क्वालिफाई करना जरूरी है, पुलिस बनने के लिए, इसी प्रकार फेडरेशन कुश्ती फेडरेशन का जो अध्यक्ष बने या पूरी जो कमेटी बने उनके लिए कुश्ती जगत से होना अनिवार्य होना चाहिए। और वो ब्रजभूषण जी आपके मुताबिक कहीं ना कहीं खामियां ऐसी रहीं जिनको उनको अध्यक्ष बना दिया गया और वो कुश्ती बैकग्राउंड से नहीं आते, उसका खामियाजा खिलाड़ियों को बिल्कुल भुगतना पड़ेगा जी, क्योंकि जिस फील्ड से बंदा नहीं है उस फील्ड की कमियों को और उस फील्ड की चीज़ों को कैसे जानेगा, बारीकियों को, वो तो उस फील्ड में रहने वाले लोग ही जान पाएंगे ना। और जो ये आरोप लगे हैं, मैं आपकी मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये आरोप बिल्कुल सही है, क्योंकि इतने बड़े स्टार जो हमारे खिलाड़ी उन्होंने आरोप लगाए, इन्हें किसी परिचय का या कोई प्रोपेगेंडा रचने का कोई मजाल नहीं है। आज तक ब्रजभूषण जी को कोई नहीं जानता था या 2-4 लोग जानते थे, अब वर्ल्ड में उन्हें जान गए, ठीक है। और इनकी तो पहचान पहले से ही बनी पड़ी है, इन्हें ऐसे आरोप लगाकर पहचान बनाने की जरूरत नहीं है, ये वास्तव में शोषण हुआ है इनका। और से ये पक्ष रख दिया गया कि अगर सबूत है कोई तो सबूत अब तक सामने क्यों नहीं आया? सबूत भी आएंगे जी, जैसे कोर्ट में केस चलेगा, कार्रवाई बैठेगी, सबूत भी आएंगे, लेकिन सबूत तब आए ना जब जांच कमेटी बने और वो जांच कमेटी निष्पक्ष रूप से जांच करे, क्योंकि अभी तो ये अध्यक्ष पद से इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। अब जैसे कि आप एक चैनल के पत्रकार हैं तो आप अपने चैनल के मालिक के खिलाफ कैसे काम कर पाएंगे जब तक कि वो मालिक वहाँ पे बने रहेंगे? इन्हें इस्तीफा देना चाहिए, यदि ये गलत नहीं है इस्तीफा दें, निष्पक्ष जांच करवाएं और उस जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए पंजाब केसरी से। और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? भाई नाम क्या, अपना बता। क्या नाम है ब्रदर आपका? आप यहाँ, अरे भाई आप नजरिया तो बता सकते हैं भाई कि आप यहाँ पे आए हैं तो हाँ बताओ जी। हाँ जी, तो इस तरह के जो आरोप लग रहे हैं और पिछले 3 दिन से अनशन जो जारी है, आपको क्या लगता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह शुरू से इस तरह की गतिविधियां मानसिक और शारीरिक शोषण में शुमार हैं? बताओ जी, यहाँ पे जितने बड़े बड़े पहलवान और रेसलर, महिला रेसलर बैठी है, इतनी बड़ी रेसलर, एकमात्र ऐसी रेसलर जिन्हें मेडल दिए हैं देश को, वे इतना बड़ा देश में एक महिला ऐसी अचीवमेंट प्राप्त की हुई है जो उनसे एक ही है, जो वे इतने बड़े बड़े जो आरोप लगाए हुए गलत नहीं लगा रखे। और नहीं तो सरकार से हम यही गुजारिश कर रहे हैं, पीएम साहब सर से भी और अपने जो अमित शाह हैं गृह होम मिनिस्टर, उनसे भी यही कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ना इन पहलवानों की तरफ देखो। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, इतने बड़े पहलवान, इतने बड़े जो ओलंपिक के मेडलिस्ट आने वाले 2024 में होने वाला है पेरिस में ओलंपिक, उनके गोल्ड की दावेदारी रवि दहिया, क्योंकि बहुत ही अपना देश टकटकी लगाए हुए बैठा कि गोल्ड लाएगा, वे आज यहाँ पे बैठे, इससे बड़ी दुर्भाग्य क्या बात हो सकती है? जी, तो आपके मुताबिक ये जांच होनी चाहिए, लेकिन ये जो आरोप इस तरह के लगे हैं, ये संस्था पर आरोप है या फिर सरकार भी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ी है? नहीं, ये बिल्कुल जो फेडरेशन है, ये बिल्कुल अब वो अपना ब्रजभूषण है, अपने चुनिंदा ही अपने उनको बैठाए हुए हैं और बहुत ही भ्रष्ट है, इसलिए पूरा खंडन होना चाहिए। बिल्कुल जायज़ मांगे हैं, हम इसकी निष्पक्ष जांच चाहते हैं। और ब्रजभूषण जी के संभालने में, सत्ता संभालने के बाद ही इस तरह की गतिविधियाँ हुई हैं कि और भी लोग शुमार रहे हैं शोषण? नहीं, ऐसा पहले होता तो पहले आवाज़ उठ जाती, अब क्यों उठी है? हुआ है जब तो ये बातें उठी है जी। और यहाँ पे जो तमाम खिलाड़ी बैठे हुए हैं, यही इन पर ही शोषण किया गया इनका ही, कि तमाम खिलाड़ी और भी हैं छोटे स्तर के खिलाड़ी, उन पर भी वो तो बोल दिया, वो तो बोला है, ये तो बड़े पहलवान थे, तो छोटों के लिए, नीचे वाले पहलवानों के लिए तो मांग उठा रहे हैं, आगे के लिए, उनका भविष्य के लिए, उनके भविष्य के लिए तो आवाज उठाने के लिए बैठी। ये तो बहुत बड़े बड़े पहलवान, इन्होंने तो मेडल लिए हुए। तो कब तक जारी रहने वाला है? जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगी, जब तक ये पहलवान हटने वाले नहीं है जी। और जांच के बाद अगर वो सिद्ध होता है उन पर आरोप, तो आपकी मांग क्या है? उनको जेल में डालो और नई फेडरेशन को भंग कर दो। उनको तत्काल जेल में डाला जाए। और वो तो कह रहे हैं अगर जांच सिद्ध होती मैं फांसी पर चढ़ने को तैयार।
वो तो सरकार हमारा न्यायालय करेगा, हाईकोर्ट करेगा, कानून अपने देश का वो करेगा। कोई कितना ही बड़ा नेता होगी तो कानून से बड़ा तो कोई नहीं है। नहीं, उन्होंने खुद बोला है कि अगर सिद्ध हुआ तो मैं फांसी पर लगा। वो तो बड़ी अच्छी बात है, फिर कानून को इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। कानून पहले ही वो अपने कानून को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी फैसला सुनाने में, खुद ही। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए पंजाब केसरी। तो तमाम लोगों की राय आपने सुनी ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर लगे आरोपों को लेकर। जंतर मंतर में मौजूद तमाम खिलाड़ियों के समर्थन में अब यहाँ पर लोगों का हुजूम बढ़ता जा रहा है और सबका कहना है कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, उनके आरोप अगर तय होते हैं तो जांच होनी चाहिए और उनको तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। कैमरे के पीछे विनोद और अनिल के साथ मैं प्रियंक वाजपेयी, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स ग्रुप के साथ। शुक्रिया, नमस्कार।